मेरा वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग भूत प्रेत पर विश्वास ही नहीं करते। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं करना है, ठीक है, मत कीजिए। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप विश्वास कीजिए, ठीक है, लेकिन कभी भी किसी के कहने पर अंडर एस्टिमेट मत कीजिए उनको, और उनको लेकर किसी भी तरीके किसी से भी चैलेंज मत कीजिए, क्योंकि ये चैलेंज है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। यहाँ तक कि आपकी जान भी ले सकता है। बहुत ही गहरी बात बोल रही हूँ, आपकी जान भी ले सकता है। बस किसी के कहने में आपको एकदम ये नहीं करना है कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। ना ही आपको ऐसी जगह पर जाकर कुछ ये सब बोलना है कि अगर आप हो तो मेरे सामने आइए, ठीक है, या आप एहसास कराइए, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इन सब से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, ख़राब के साथ साथ आपके परिवार वाले भी परेशान हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, इन चीज़ों को लेकर इंसान इतना पॉसेसिव हो जाता है कि कहीं भी वीरान जगह पर जाकर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि अगर आप हो तो सामने आओ, ठीक है, या मुझे एहसास दिलाओ, ठीक है। तो उस वक्त तो ये चीज़ें उस पर हावी नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो ये सोचते हैं, कई बार इंसान सोचता है अरे कुछ है ही नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें होना स्टार्ट हो जाती हैं कि उससे वो इतना परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है कि ना ही उसके इलाज करने के लिए ढंग का मतलब कोई तांत्रिक मिल पाता है। अगर नसीब अच्छा है तो मिल जाएंगे वो, ठीक है। अगर तुम्हारा नसीब ख़राब है तो तुम अपनी ज़िंदगी से तुम्हें हाथ धोना ही पड़ेगा। 101% सत्य बात है, ये कई लोगों के साथ हो चुकी है, ठीक है। और ये एक वारदात मेरे सामने आई है, मैंने वीडियोस में देखा है। एक लड़की रियल मतलब जिसके साथ ये सब हो चुका है, उसने ये कहानी खुद तो शेयर नहीं की है, लेकिन किसी के द्वारा शेयर करवाई गई है, ठीक है। वो लड़की बताती है कि उसके 6 भाई बहन थे, ठीक है। 6 भाई बहन शाम को बैठकर बातें करते थे यही भूत प्रेतों की, कि ये होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो जिस लड़की के साथ वारदात हुई वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, ठीक है। तो उसने अपने घर में ये बिना किसी को जानकारी नहीं दी, और चुपचाप से शाम के टाइम उसके घर से 100 मीटर की दूरी पर एक स्कूल था जो वीरान था, कई सालों से बंद पड़ा हुआ था, ठीक है। तो घर में उसने ना सलाह ली, ना बात की, ना कुछ किया, बस अकेले जाकर उसने 4 दिन उसने 4-5 दिन वहाँ जाकर एकदम बोला कि अगर यहाँ पर कोई है तो मेरे सामने आए या मुझे महसूस करवाए, अगर आप हो तो। ठीक है। 5वें दिन उसने ये शब्द बोले और वो घर आ गई। उसने रास्ते में आते आते अपने मन में यही चीज़ बोली कि कुछ भी नहीं होता है, ये तो कहने की बातें हैं और लोग अफवाहें उड़ाते हैं। उसने ये चीज़ अपने मन में ठान ली, या मान ली, जो भी हो, क्योंकि इसको निकलने दो ट्रेन को पहले, फिर बात करती हूँ। उसने अपने मन में ये चीज़ मान ली कि मैंने 4 से 5 दिन ये चीज़ें की, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, तो मैं तो आराम से हूँ, मैं तो ठीक हूँ, ठीक है। 5वें दिन उसने चैन की नींद ली है, ठीक है। 6ठे दिन ली, 7वें दिन ली, 8वां दिन उसके लिए इतना भारी हुआ है, ये वो खुद बताया उसने कि उसके साथ क्या क्या हुआ। पहले दिन उसके साथ हुआ कि उसके घर की 11:15 11:30 के बीच में लाइट चली गई, सिर्फ उसके पोर्शन की, और मतलब मोहल्ले में भी सबकी आ रही थी। उसके चाचा भी उसी मकान में रहते थे लेकिन अलग रहते थे, ठीक है, पार्टीशन हो जाता है वैसे ही। उसके ही पोर्शन में लाइट नहीं आ रही थी, ठीक है। और उस रात उसके साथ क्या हुआ आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। वो रात को सो रही थी, लाइट चलेगी 11:15 11:30 के बीच के टाइम में, ऐसी 11:30 11:15 के मैक्सिमम ये टाइम होगा, ठीक है। उसके साथ क्या हुआ, 1:30-2 बजे के बीच में किसी ने उसके पैरों पर हाथ रखा, पैरों से जांघों पर हाथ आया, जांघों से सीधे एकदम ऐसा लगा कि कोई सीने पर आकर बैठ गया है और अजीब सी हरकतें कर रहा है उसके साथ, ठीक है। उस टाइम तो वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि हाथी पैर नहीं चले उसके, ना आवाज़ निकली। सुबह उसने अपनी माँ को बताया ये बात, तो माँ उसकी लाइटली लेगी इस बात को, उन्होंने इस बात को दिमाग पर ही नहीं लिया। उसने सोचा कि बच्चे सारी रात में ये बातें करते हैं तो वही इनके सपने में आ गए होंगे, तो उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि ये बातें मत करा करो, इसीलिए तुम्हें नींद नहीं आई रात को, ठीक है। दूसरा दिन फिर वही रिवाइंड, 11:30 11:15 के बीच में लाइट गई, सिर्फ उसी पोर्शन की, ठीक है। तो इस रात उसने कहा कि मैं तो किनारे पे सोई थी, हो सकता है इसलिए हुआ हो। इस बार वो बीच में सोई थी, माँ और बहन के बीच में सोई थी। उस रात भी उसी के साथ यही हरकतें हुई। फिर उसने अपनी माँ को बताई, माँ ने उसको ही डांटा, घर का माहौल ख़राब कर रखा है ये बातें करके, तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं वो भी डरेंगे, वो भी परेशान हो जाएंगे तुम्हारी वजह से। बातों पर विश्वास नहीं किया, ठीक है। लेकिन उसकी जो बड़ी बहन थी वो क्या है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, ठीक है। तो उसने कहा तुम मेरे पास सो जाओ आके। उनका क्या है कि एक रूम था जिसमें वो सारे रहते थे, एक किचन था,
और एक छोटा सा स्टोर था, ठीक है, उसी में उसकी बहन पढ़ती थी। तो उसने कहा तू मेरे पास लेट जाके, मैं तेरा ध्यान भी रख लूँगी और मैं पढ़ती भी रहूँगी, ठीक है। फिर वही हुआ, 11 सवा 11 या 11:30 के बीच में लाइट चली गई। तो अपनी लैंटेन चलती है ना जो वैसे शीशे वाली लैंटेन, उन्होंने वो जला ली। बहन उसकी आँख लग गई धीरे धीरे, और धीरे धीरे उसकी बड़ी बहन की भी आँख लग गई। उस रात को उसके साथ फिर वही हुआ, ठीक है। उसने सुबह अपने बहन से कहा, बहन ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैं पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मैं भी सो गई, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। उसकी बहन ने भी भरोसा नहीं किया, ठीक है। ऐसे करके 2-3 दिन बाद उसके मम्मी अपने 4 बच्चों को लेके उसके पापा के पास चली गई। बीमार हो गए थे, उसके कोई बहन या भाई बीमार हो गया था, तो वो उसके पापा लखनऊ में जॉब करते थे, ठीक है। तो वहाँ चली गई। अब बची क्या, घर में दोनों बहन है, ठीक है। अब इन्होंने अपनी चाची की लड़की को भी बुला लिया कि हमारे साथ आ जाओ, हम अकेले हैं, ठीक है। उस रात को तीनों सो गए। वही हो गया 11 सवा 11 के बीच में लाइट चली गई इनके घर की, ठीक है। तो वो दोनों सो गई, बड़ी बहन पढ़ रही थी, ठीक है। बड़ी बहन ने भी सोचा था थोड़ा आराम कर लिया जाए, ठीक है, तो वो भी लेट गई आके। तो बड़ी बहन को खिड़की पे लगा कि कोई औरत झांक रही है उसको, ठीक है। तो उसने उठ के देखा, कुछ नहीं दिखा, उसको लगा वहम है मेरा, तो वो सो गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, आप हैरान हो जाओगे, उन तीनों के साथ ही हुआ। पहले तो सिर्फ उसी के साथ हो रहा था, ठीक है, जिसने उनको वेलकम किया था कि भाई तुम हो तो हमें दिखो, तुम हो तो हमें महसूस कराओ, ठीक है, उसी को दिख रहा था। इसको निकलने दो ट्रेन को। इस बार क्या हुआ, उन तीनों को ही ये चीज़ महसूस हुई रात में कि उनके पैरों पर कोई हाथ रख रहा है, फिर जांघों पर आया, फिर पेट पर आया, फिर सीधे आकर यहाँ बैठ गया। और उनके साथ बहुत अजीब हरकतें हुई, बहुत परेशान, पूरी रात जैसे तैसे उन तीनों की कटी। चाची की लड़की तो अपने घर चली गई, ठीक है। और ये सारी बात उन्होंने अपने माता पिता को फ़ोन पर बताई, लेकिन वहीं माँ तो समझ ही नहीं रही थी इस चीज़ को। लेकिन वहीं पिता भी उनको डांट ही रहा था कि तुमने पूरे घर का माहौल ख़राब कर रखा है, बच्ची बीमार हो गई, ये वो जो उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने उसी शाम को फिर अपनी चाचा की लड़की को कहा तुम आ जाओ। अब वो तो इतनी डरी घबराई हुई, कैसे आ जाए, जिसके साथ मतलब ऐसी घटना घटित हो चुकी है वो इंसान जाएगा। मैं तो खुद कह रही हूँ, मैं खुद ना जाऊँ, उनको ही अपने घर बुला लूँ, ठीक है। उनके चाचा ने भी कह दिया कि अच्छा ठीक है, हम भेज रहे हैं, तुम लेट दो और कोई भी परेशानी हो हमें फ़ोन कर लेना, ठीक है, हम आ जाएंगे। लेटी आके फिर वही सेम वही घटना घटित उस रात को भी उनके साथ हुई। बहुत परेशान वो घर की में, बहुत ही ज़्यादा उनके साथ अजीब अजीब हरकतें हुई। मतलब यहाँ पे भी ऐसे दबे के निशान, गला दबा दिया हो किसी ने, जैसे कि हाथ मोड़ दिए हों, ये चीज़ें उनके साथ रात भर हुई। वो बहुत परेशान हुई। फिर उनके मम्मी पापा आए, ठीक है, उन्होंने बहुत डांटा, ठीक है, कि क्या घर का माहौल बना रखा है, ठीक है। फिर उसी रात को वो सब मिलकर सोए, एक ही जगह पर सोए, सब जैसे भी सोए वो एडजस्ट करके सोए, ठीक है। लेकिन वही चीज़ें उनके माता पिता ने भी महसूस की उस रात को। तब जाके उनके माता पिता को बिलीव हुआ कि ये चीज़ है, हमारे बच्चे झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है। उनने ये फिर महसूस हुआ कि हमारे घर में कुछ तो नेगेटिविटी है जो एंटर हो चुकी है, ठीक है। फिर उन्होंने जाके किसी भी पंडित से या किसी तांत्रिक से उनने बात की, फिर उन्हें घर पर लाए, फिर उनने उनके घर को देखा, फिर उन्होंने बताया जो आपके घर का स्टोर है, जो भी उनके घर का स्टोर था जहाँ पर, उन्होंने बोला ये निगेटिविटियाँ ये वहीं पर रहती हैं, इस जगह को बिल्कुल बंद कर दो, इस जगह को खोलना नहीं है, ठीक है। जब उन्होंने उस जगह को लॉक किया, बंद किया, उस जगह पर जाना छोड़ा, ठीक है, तब जाकर उनके घर में शांति हुई, फिर वो चैन से रहने लगे दोबारा, ठीक है। और साक्षी की भी शादी हो चुकी है, ठीक है। फिर भी उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा अभी भी उस रूम से आवाज़ें आती हैं, लेकिन हम उसको खोलते नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं उसके अंदर क्या है। तो इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं मानते हो तो मत मानिए, लेकिन इन चीज़ों को छेड़िए भी मत। कहते हैं ना कि कोई अगर है भी है, नहीं भी है, लेकिन उसको बोलिए ही मत, देखिए ही मत, मतलब कहना ही नहीं है कुछ भी कि तुम हो या नहीं हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है रोड चलते पर ये चीज़ें अपने आप ही हावी हो जाती, तो वो एक चीज़ अलग है, ठीक है। लेकिन आप जानबूझकर इन लोगों को वेलकम मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी में बुलाइए मत। आप ज़िंदगी से भी हाथ धो सकते हैं। ये तो वो लड़की की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, नसीब वाली थी जो वो बच गई, नहीं तो बहुत ही कहीं तो जान से हाथ धो देते हैं। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं जानकारी है, नहीं पता है,
और सबसे बड़ी बात, कई बार क्या होता है लोग चैलेंज कर लेते हैं, तो प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए ये चीज़ें आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हमने चैलेंज कर लिया हम ये चीज़ करेंगे। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी देखिए, अपने माँ बाप की ज़िंदगी देखिए। अगर आपको कुछ हो गया तो उनकी ज़िंदगी ख़राब, ठीक है, और वो भी आपके पीछे ही परेशान होंगे। अगर आपको कोई तकलीफ़ होगी तो वो परेशान होंगे। इसलिए प्लीज़ इस तरीके की चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। और मेरे वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में आया, कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ, हर चीज़ पढ़ती हूँ मैं, जो भी मेरे पास आता है, और जहाँ तक रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। और ये कहानी बिल्कुल भी इसको झूठ मत समझना, बिल्कुल भी ट्राई मत करना इन चीज़ों को। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को बहुत कीमती समझिए, बहुत कीमती है, बहुत ही नसीब से मिलती है ये ज़िंदगी। प्लीज़ जहाँ दिमाग खर्च करना वहाँ कीजिए, इन फालतू की चीज़ों में मत खर्च कीजिए,